हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस एंड वी ऑल्सो हैव 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा जो एनर्जी हो सकती है वो थोड़ी सी लो हो सकती है, ठीक है। आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर सकते हो, नींद ज़्यादा आ सकती है, बॉडी कहीं ना कहीं ज़्यादा रेस्ट मांग सकती है। सो अगर ऐसा है, और मुझे ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिटरी शिफ्ट भी चल रहा है जिसकी वजह से यू नीड टू बी मोर इन योर रिलैक्स स्टेट। थोड़ा सा और ज़्यादा आपको अपनी रिलैक्स स्टेट में रहने की नीड है। जितना ज़्यादा रिलैक्स स्टेट में रहोगे उतना ज़्यादा आप इंट्यूटिव डाउनलोड्स को और अच्छे से समझ पाओगे जो आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिस इज़ द टाइम, अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कम्प्लीटली आज़ाद करने की नीड है, उनको कम्प्लीटली फ्री करने की नीड है। इट सीम्स कि बहुत टाइम से, बहुत सालों की कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसे फियर्स हैं जो आप अपने अंदर सप्रेस करके बैठे हुए हो। बट अब आने वाले जो टाइम होगा, ठीक है, आने वाले जो दिन होंगे वहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो फियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आने वाले हैं, जिससे कि आप उनको रिलीज़ कर पाओ, उनको दबा के ना रखो। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ कॉइन्स एंड डॉटर ऑफ स्टाफ्स। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी, एक्साइटमेंट, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा इस चीज़ में आपको एक्शन डालना होगा उतना ज़्यादा आप लेथार्जिक फील कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी फील हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ काम पूरा करने के लिए कुछ फाइनेंशियल पिंच भी आप फेस कर सकते हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 555 हो सकता है आपको दिखे, 333 हो सकता है आपको दिखे। एंड यहाँ पे जो मुझे 666 भी कुछ लोगों के लिए, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने एरोगेंस वाले एटीट्यूड को या किसी भी टाइप की जेलसी वाली इमोशंस को, एनवी वाली फीलिंग्स को थोड़ा सा चेक इन में रखने की नीड है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन दूसरों की जर्नी के साथ कर सकते हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक डिलेमा में डाल सकता है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स। लियो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बात है, सिचुएशन है जहाँ पे आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन फील कर सकते हो, डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की भी आप में से कुछ लोग कोशिश कर रहे हो, तो उस चीज़ को बैलेंस करने में, माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करने में थोड़े से एफर्ट्स लग सकते हैं। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो के लिए आई वुड से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो वेदर टू चूज़ लव या फिर आपको कुछ लॉजिक को यूज़ करना चाहिए, आपको एक अच्छी खासी लविंग रिलेशनशिप को चूज़ करना चाहिए, या आपको अपनी कुछ प्रैक्टिकल चॉइसेस बनानी चाहिए। सो हियर आई वुड जस्ट गिव यू एक गाइडेंस मैं आपको दूंगी इस चीज़ में कि आप प्रैक्टिकल चॉइसेस बना सकते हो अपनी लव लाइफ को चूज़ करके भी, ठीक है। आप अपने पर्सन को चूज़ करके भी काफ़ी प्रैक्टिकल चॉइसेस बना सकते हो, चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना। कुछ राहु की एनर्जीज़ भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं या और ज़्यादा इल्यूजन में डाल सकती हैं, और मजबूरन में आके आपको कुछ इलॉजिकल सा आप कोई डिसीजन ले सकते हो। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। We have the card of Malika of coins and we have the card of Dervish as well. So Libra के लिए I would say कि पहली चीज़ तो ये कि घर से रिलेटेड आपकी कोई विश है जो यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। अब ये या तो आपके पार्टनर से रिलेटेड है या आपके होम से रिलेटेड है, कुछ घर का काम हो सकता है उस चीज़ से रिलेटेड है। बट कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देने वाला है, जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको सुकून मिलने वाला है। सो कुछ प्रेयर्स भी है जो आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे अगर किसी चीज़ को लेके, जो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कॉइन्स एंड मलिका ऑफ स्टाफ्स। स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक होने की नीड है, थोड़ा सा और एक्शन ओरिएंटेड होने की नीड है। कहीं पे भी अगर आप कंजूसी कर रहे हो गिविंग करने में या फिर एफर्ट्स डालने में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको और ज़्यादा अपफ्रंट होके एनर्जेटिक होके अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करना है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ सुल्तान। सैज के लिए, धनु राशि वालों के लिए आई वुड से कि आप लोगों के लिए अभी कुछ चीज़ों में एक्ट करने का भी सही टाइम नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइन टाइम जो है वो आपकी ईगो की टाइमिंग के साथ क्लैश कर रहा है। कहीं पे आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, कहीं पे आपको डिलेस फेस करने पड़ सकते हैं, बट एक सही टाइम आएगा जहाँ पे आप अपनी ट्रू पावर में आ पाओगे एंड पीपल विल वॉच इट। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्टाफ्स एंड 6 ऑफ कप्स। कोई भी अगर आपके अंदर इमोशनल बर्डन है, किसी भी बात का आप इमोशनली अपने ऊपर बहुत बर्डन ले रहे हो, कुछ ऐसी अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो वो चीज़ आपको सरेंडर करने की नीड है। थोड़ा सा अपने इनर चाइल्ड के साथ करने की नीड है। अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करो, अपने आप के साथ कनेक्ट करो। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके कोई एंसेस्टर्स जो कहीं ना कहीं आप जिनके साथ बहुत क्लोज थे, आप उनसे भी अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं। बट सरेंडर करना अपनी सरेंडर मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी सारे इमोशनल टर्मोइल्स को भगवान को दे देना, वो चीज़ आपको करने की नीड है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सब्र एंड वी हैव द कार्ड ऑफ फूल। एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगेन आई डू सेंस कि बहुत जल्द किसी भी मोमेंट पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये टर्निंग पॉइंट ऐसा होगा जो कि डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है, या आपकी मर्जी से होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा थोड़ा सरप्राइजिंग हो या कुछ भी आपको लगे कि एकदम से लाइफ चेंज हो रही है, एकदम से चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं, इंसिडेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, सिचुएशंस हो रही हैं, सो जस्ट नो कि पहली तो ये कि उसमें बहुत ज़्यादा सब्र के साथ आपको डील करना है, और दूसरा ये कि ये एक डिवाइन प्लान है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द कार्ड ऑफ एल्केमिस्ट। मीन राशि वालों के लिए आई वुड से कि कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी रॉन्ग डूइंग्स की हैं, ठीक है, कहीं पे कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, गलत एक्शंस लिए हैं, कुछ ऐसा किया है जहाँ पे आपने अपने आप को तो हर्ट किया ही है लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट किया है, तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है लाइफ में, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत आराम से ठीक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ओके, सो किसी चीज़ में, किसी अपॉर्चुनिटी में आपको सेकंड चांस मिलता हुआ दिख रहा है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।